भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेंटर में इस महत्वपूर्ण समय में आपका अभिनंदन है। अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी आपको संबोधित करेंगे। हमारे चुनाव अभियान समिति के संयोजक और बिहार के लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी, हम सबके बीच प्रदेश के प्रवक्ता श्री प्रेम रंजन पटेल जी और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी, हमारे प्रदेश के मीडिया प्रमुख द्वय श्री अशोक भट्ट जी और श्री राजू झा जी हैं। मेरा सादर अनुरोध है माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी से कि आपको संबोधित करें। सभी माननीय पत्रकार बंधुओं को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आज तीसरे चरण की इस चुनावी व्यवस्था के बीच भी आप सब यहाँ पर हैं। सबसे पहले तो मैं बिहार की जनता को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी पर और एनडीए गठबंधन पर पूरे तौर पर भरोसा किया और इस पूरे चुनाव के दौरान जो माननीय प्रधानमंत्री जी का साथ गरीबों ने दिया है वह ऐतिहासिक है। हम लगातार अपने दल से एनडीए गठबंधन के लिए कार्य कर रहे थे। मैं आज उन सभी सप्तऋषि, उन सभी बूथ के कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी अपनी बूथों पर एनडीए के प्रत्याशियों के लिए लगे हुए थे और जितनी मेहनत उन्होंने की है वह ऐतिहासिक है। माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने जो एनडीए के लिए निर्णय किया था, उसके तहत प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ता ने न केवल भाजपा के लिए बल्कि जदयू, वीआईपी और हम सभी पार्टियों के लिए काफ़ी मेहनत की है और इस चुनाव के नतीजे हमने जो लक्ष्य रखा था कि हम 3/4 बहुमत से जीतेंगे, उसमें कोई हमें संदेह नहीं है। जो बिल्कुल जिसको कहा जाता है झोपड़ी के वोट, जो गरीबों के वोट थे, दलितों के, शोषित वर्ग के जो वोट थे, वह बिना कुछ बोले, बिना कोई प्रचार के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ बिल्कुल ही एक तरफा उन्होंने दिया है और उसके कारण हम इस चुनाव में एक इतिहास बनाने जा रहे हैं और 15 वर्षों के एनडीए शासन के बाद यह एक और नया शासन होगा जो 3/4 बहुमत के साथ होगा और बिहार के विकास की जो रूपरेखा माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की कल्पना में है, उसके लिए माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम अपनी जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। आप सब यहाँ आए, आप सभी का भी धन्यवाद। और जो 54% वोटिंग हुई है, इस कोरोना काल को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ थी कि वोटिंग परसेंटेज कम होगा, पर कहीं भी न चुनाव के दरमियान किसी को हम लोगों ने इस लोकतंत्र के महापर्व से हिचकते हुए देखा और यह तीनों फेज की पोलिंग यह बताती है कि बिहार की जनता का लोकतंत्र के प्रति अटूट विश्वास है और इसी विश्वास का नतीजा है कि इस तरह की परिस्थितियों के बावजूद भी जब पूरा विश्व देख रहा था कि कोरोना काल में वोटिंग का क्या रहेगा, क्या वोटिंग से लोग घबराएंगे, पर यह सब भ्रांतियों को दूर करते हुए बिहार जो जनतंत्र की पहली राजधानी रही है, वैशाली के जो जनतंत्र की नींव थी, वह आज भी बिहार में मजबूत है और आज भी यह बिल्कुल साफ संदेश है कि जो गरीबों के लिए काम करेगा, जो शोषितों के लिए, जो हमारे कमजोर वर्गों के लिए काम करेगा, उसी को जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सादर अनुरोध है माननीय मंगल पांडे जी से कि आपको संबोधित करें।
मीडिया के सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज के इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथ उपस्थित पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी सम्मानित नेतागण और मीडिया के सभी मित्रों, आज बिहार में लोकतंत्र के महापर्व के अंतिम चरण का मतदान अब संपन्न हो चुका है। तीनों चरण के मतदान में मतदाताओं ने जिस उत्साह के साथ इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी की है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से मैं बिहार के सभी मतदाताओं को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, कोरोना के समय में देश का और दुनिया का बिहार पहला ऐसा राज्य था जहां इतनी बड़ी आबादी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही थी और कहीं ना कहीं चुनाव के पहले सबको यह लगता था कि कोरोना के समय में जो मत प्रतिशत है उसका क्या होगा। आज मैं बिहार के मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि पहले चरण में, दूसरे चरण में और आज तीसरे चरण में भी जो 2015 में मतदान हुआ था, लगभग उसके नजदीक तीनों फेज का मतदान का जो प्रतिशत रहा है उसके नजदीक रहा है। और बिहार की जनता ने इस लोकतंत्र के महापर्व में जो अपनी भागीदारी की है वह निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। बिहार की जनता बिहार के विकास के लिए, बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए बूथों तक जाके अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और बिहार की जनता ने बहुत साफ संदेश दिया है। और खास करके मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने राज्य के महिला मतदाताओं को, जिन लोगों ने बढ़ चढ़ के इस लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी की है, पुरुष से भी आगे बढ़ के मतदान किया है और इस बात को साबित किया है कि यदि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की तरफ से प्रयास करते हैं तो मजबूत सरकार बनाने के लिए बिहार की महिलाएं भी बहुत आगे हैं। यह बहुत साफ संदेश बिहार के सभी महिला मतदाताओं ने दिया है, इसलिए उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। यह राज्य एक समय में बहुत बुरे दौर से निकला था। राज्य के मतदाताओं ने उन लोगों को वोट किया, उस दल को वोट किया, उस गठबंधन को वोट किया जिस एनडीए की गठबंधन ने बिहार के गांवों तक सड़कें पहुंचाने की काम की, जिस एनडीए की सरकार ने हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया, जिस एनडीए की सरकार ने हर पंचायत तक विद्यालय बनाने का काम किया, उन विद्यालयों में शिक्षक को पहुंचाने का काम किया, शिक्षक की नियुक्ति की, जिन अस्पतालों तक गरीबों को दवाइयां पहुंचाने की काम जिस सरकार ने, एनडीए सरकार ने की, डॉक्टरों और नर्सों की नियुक्ति की, सिंचाई की व्यवस्था की, वैसी एनडीए की सरकार को एक बार फिर से दोबारा सेवा करने का अवसर राज्य की जनता ने दिया है। और आज भी आप मीडिया के मित्रों के माध्यम से जो विभिन्न टीवी चैनलों पे तस्वीर दिख रही थी, आप ही जो सवाल जवाब पूछ रहे थे और समाज के हर वर्ग का जो जवाब निकल के आ रहा था वो बहुत साफ था कि बिहार के मतदाता बिहार के विकास के लिए मतदान कर रहे हैं, बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए मतदान कर रहे हैं। इसलिए राज्य की जनता ने जो आज अपना जनादेश दे दिया है, उसको मशीन में बंद कर दिया है, उसकी गिनती 2 दिनों के बाद होने वाली है और हम सब लोगों को पूरा विश्वास और भरोसा है कि हम बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की जनता के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए एनडीए की सरकार बनाएंगे। और मैं मीडिया के मित्रों का विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं। इस पूरे चुनाव अभियान में, इस लोकतंत्र के महापर्व में आपकी भी जो भूमिका रही, आपकी जो भागीदारी रही,
वो बहुत ही सराहनीय रही। आज यदि मतदान का प्रतिशत पिछले चुनाव के बराबर लगभग पहुंचा है तो उसमें मीडिया की बहुत सकारात्मक भूमिका रही है। आप सब लोगों ने मतदाताओं को उत्साहित करने का काम किया, मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए आप सब लोगों ने प्रोत्साहित किया और पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है, इस चौथे स्तंभ ने बहुत ही सकारात्मक तरीके से बिहार के इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका का निर्वहन किया और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को भी आप सब लोगों का बहुत ही अपार सहयोग मिला। इसके लिए भी आप सब लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आज जब तीनों चरण का मतदान खत्म हो गया है, एक बार राज्य की समस्त जनता, समस्त मतदाताओं को प्रणाम और आभार व्यक्त करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आपके कोई